7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार के दिन फागुन महीने की अष्टमी का व्रत किया जाएगा। माँ भवानी माँ भगवती का यह दिन होता है, शिव शक्ति का दिन होता है। जो भक्तजन अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं उन्हें यह विदित होगा कि यह व्रत कितना चमत्कारी व्रत है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी चाहते हैं, विवाह की दिक्कत है, रोग कर्ज बहुत परेशान कर रहा है, तो इस वीडियो में बताए गए सरल कोई एक उपाय को आप चुन लीजिए और उसे करने का प्रयत्न करें। जिस कार्य के तहत आप उपाय करना शुरू करेंगे वही कार्य आपका तत्काल फलित हो जाएगा। आरंभ करते हैं। कमेंट्स में जय शिव शक्ति लिखना ना भूलें। और यह उपाय बिना व्रत के, अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी कर सकते हैं। पहला उपाय जो आपको शिव मंदिर में करना है, अगर शिवलिंग वहाँ विराजित है, या घर पर भी कर सकते हैं अगर शिवलिंग विराजित है तो। आप सभी को पहला उपाय जो है वह सरल है और आप कर सकते हैं। आपको जल का एक लोटा लेना है, ठीक है। शुक्रवार के दिन जल के लोटे में आपको डालना है थोड़ा सा शहद। शहद हमेशा ही माँ भगवती को अर्थात माँ गौरा को बहुत अधिक प्रिय है, और शहद डालने से जीवन में हर एक स्वरूप में सुख प्रदान होता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान होता है। जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से एक चावल का दाना, थोड़ा सा शहद और कमलगट्टा डालना है। कमलगट्टा अर्थात कमल का पुष्प, जो उसका बीज माना जाता है। पुष्प तो हर बार उपलब्ध नहीं होता, ऐसी स्थिति में कमलगट्टा पर्याप्त है। तो जल के लोटे में थोड़ा शहद डालें और थोड़ा सा 1-2 दाने चावल के डालने के बाद कमलगट्टा आपको डालकर चम्मच की मदद से निकाल लेना है। तो यह शुद्ध और सबसे श्रेष्ठ जल आपको बना लेना है और इसे ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। साथ ही आपको ले जाना है बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र ले जानी है, और साथ ही आपको ले जाना है लाल चंदन। किसी भी स्वरूप में कोशिश करें आप लाल चंदन प्रबंध कर पाएँ। अगर लाल चंदन न हो तो आप सभी जो है पीला चंदन भी ले सकते हैं, परंतु आपको कोशिश करनी है कि आप लाल चंदन ही लें। सबसे पहले शिव मंदिर में जाएं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे, अपनी जो मनोकामना है वह कहते हुए आपने जो चावल का दाना डाला हुआ जल है और साथ ही कमलगट्टा आपने मिश्रित करा है और साथ ही जल के लोटे में आपने शहद मिलाया है, आज आप सभी को सर्वश्रेष्ठ तिथि पर, जैसे अष्टमी है और महादेव का सुंदर दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आपको शिव शक्ति का यहाँ पर ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? शिव और शक्ति का ध्यान कर कर यह शुद्ध सबसे श्रेष्ठ और सुंदर जल आप इस कामना के तहत अपना नाम गोत्र बोले, आज की तिथि अष्टमी का प्रबंध करें, स्मरण करें, शिव शक्ति की जय कहते हुए आप सभी को यह श्रेष्ठ जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे आपका पैसा कभी भी रोग दवाई में खर्च नहीं होगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जो अपने आप में श्रेष्ठ शहद होता है, चावल का दाना होता है, और साथ ही जीवन में आने वाली जो विपदा को दूर करने के लिए कमलगट्टा होता है, वह अपने आप में शुक्रवार अष्टमी के दिन सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन्हें शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और थोड़ा सा जल आपको प्राप्त भी कर लेना है, अर्थात जल का लोटा कभी शिवलिंग से खाली नहीं लाना है। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, जो आप एक बेलपत्र ले गए हैं उसमें आपको 8 बिंदी लगानी है, शिव शक्ति का ध्यान करके, नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर। अब आपको जो बेलपत्र है उसकी तीनों पत्तियों में थोड़ा थोड़ा 8 बिंदियाँ टोटल आप लगा लीजिए, शिव शक्ति का ध्यान करें। अब यह बिंदी आप बेलपत्र की जो डंडी होती है उसी से जो है, जैसे चंदन को आप किसी भी जल से घोल सकते हैं, लाल चंदन को, उससे 8 बिंदी आप सभी को बेलपत्र की तीनों पत्तियों में से किसी भी 2-3 पत्तियां जो होती है उसमें तीनों पत्तियों में थोड़ा थोड़ा लगा देना है। जब आप पत्तियों में चंदन लगाएंगे, लाल चंदन की बिंदी 8, तो अपनी मनोकामना जरूर बोले। उसके बाद आप सभी को इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, जो आज का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है शिव शक्ति का, उसका ध्यान करते हुए माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ उपाय है, आपको करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। आपने जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त किया है, थोड़ा अपने ऊपर छिड़काव कर कर घर में इसका छिड़काव करें, लाभ तो आपको होता ही है। तो प्रथम उपाय मैंने आपको बताया, जो दीपक लगाया है उससे आप आरती कर लीजिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। यह उपाय पैसा, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करेगा, नौकरी विवाह की संभावना जो बनी हुई है, दिक्कत कर रही है, उससे निदान देगा और हर स्वरूप में आपको सुख प्रदान कराने में सहायक होगा। तो आप सभी को सर्वश्रेष्ठ शिव शक्ति का ध्यान कर कर यह सुंदर और अपने आप में अद्भुत उपाय करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। दूसरा जो उपाय है, गुरुजी कहते हैं यह उपाय खास तौर पर रोग, शंका, पीड़ा, जो शरीर में रोग पनप रहे हैं उनके लिए खास तौर पर
यह उपाय आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए करना है। किसका? मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान कर कर, माँ भवानी का ध्यान कर कर उपाय करना आपको शुरू करना है। जो शरीर में रोग पनप रहे हैं ना, उनका सबसे पहले आप ध्यान करें। मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान कर कर, माँ भवानी, माँ दुर्गा का स्मरण कर कर आपको लेना है गुड़हल का फूल। ठीक है, गुड़हल का फूल जो कि आप जानते होंगे लाल रंग का होता है और माँ भवानी को बहुत प्रिय है। घर के मंदिर में करें या शिवलिंग के आसपास जो मंदिर है कहीं आसपास, तो वहाँ कर सकते हैं। तो मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान कर कर गुड़हल का फूल जो लाल रंग का स्क्रीन पर घंटी वाला देख पा रहे हैं, इसे मृत्यु मंजरी चक्र और माँ भवानी का ध्यान कर कर लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। जिस नारी के शरीर में रजोधर्म अर्थात जो पीरियड की दिक्कत है, जिस कारण संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, या आपके शरीर में सर से लेकर पैर तक कोई भी रोग पनप रहा हो, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। गुड़हल के फूल की अद्भुत महिमा कही गई है। जब मृत्यु मंजरी चक्र का आप ध्यान करते हैं तो आपके रोग अपने आप ही कट जाते हैं। तो मृत्यु मंजरी चक्र और माँ भवानी का ध्यान कर कर गुड़हल के फूल को आपको लेना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और शिव मंदिर में दीपक लगाकर आपको माता भवानी, अर्थात स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शिवलिंग पर माता गौरा का स्थान कहाँ पर है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। अपने रोग का ध्यान करते हुए कहें कि हे माँ भवानी, हे मृत्यु मंजरी चक्र, हे महादेव, मैं रोग जो है दवाई खाकर परेशान हो गई हूँ। मुझे जीवन में जो आपकी इच्छा है वह बोलते हुए आपको माँ भवानी के स्थान पर समर्पित कर देना है, माँ गौरा के। बाद में प्रसाद स्वरूप उसे मांग लीजिए आप कि भगवान जी मुझे इसे दे दीजिए। उसके बाद आप सभी इसको जो है थोड़ा या तो शिव मंदिर की चौखट में बैठकर आप गुड़हल के फूल को चबा चबा कर खा लीजिए मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर, या घर पर लाकर आप मंदिर की तरफ, जिस मंदिर में आपने उपाय किया है उसके तरफ देखकर भी आप खा सकते हैं। 2-4 बार, 2-3 दिन आप इसे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो तुरंत ही आपको अपने शरीर में बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। आप जानते होंगे गुड़हल के फूल से कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, शैम्पू वगैरह बनाने में, बाल लंबे करने में, स्किन संबंधी कई दिक्कतों को आयुर्वेद में इसमें जो है वर्णन मिलता है कि गुड़हल के फूल का सबसे सुंदर आयुर्वेद में वर्णन है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आपको मृत्यु मंजरी चक्र माँ भवानी का ध्यान कर कर गुड़हल के फूल का यह दूसरा उपाय करना है। चाहे तो दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। जैसे कि माँ भगवती का यह दिन है तो अपने आप में सबसे विशेष और सबसे श्रेष्ठ दिन इसे कहा जाएगा। आप माता के मंदिर में नारियल, ध्वजा, लाल फूल, चुनरी, चूड़ी इत्यादि जरूर चढ़ा कर आएँ। माता के स्वरूप कन्या को आप घर पर खीर या जो भी आपके घर पर सात्विक भोजन बना है उसका भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है, घर के दरवाजे पर अच्छी तरह जल का छिड़काव करें, घर पर नमक युक्त पोछा लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। कमल गट्टा डालकर अगर घर के दरवाजे पर दीपक लगाते हैं तो कल्याण होता है, सुख संपदा का वरदान मिलता है। तुलसी माँ का विशेष पूजन करें और जीवन में आने वाली विपदा दूर करने के लिए भगवान जी से ज़्यादा प्रार्थना करें। इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ कार्य करना है। इस दिन आप माँ भवानी के मंदिर में या घर पर दुर्गा माँ के नाम का दीपक लगाएं। शिव शक्ति दीपक अर्थात दीपक के अंदर 2 बत्ती रखें, उनको थोड़ा सा आपस में मिला लें और दोनों बत्तियों को आप शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए या तो अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें या महादेव के मंदिर में भी शिव शक्ति दीपक आज के दिन लगाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो आज की श्रेष्ठ तिथि में शिव शक्ति दीपक आप लगा सकते हैं। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्य करेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। हर हर महादेव।